शहद का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता। इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को एक बूंद शहद के लिए 20 लाख फलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख अड़ाने करती हैं और इस दौरान में वो मजमूई तौर पर 50,000 मील तक की मसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मिकदार में जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तिदाई मरहला में पानी की तरह रकीक होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की मानद उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा स्याल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों की मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे स्याल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के ज़रिए हद दर्जा कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद ग़िज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसान के काम आ सके। इस तरह के बेशुमार एहतमाम हैं जो शहद की तैयारी में किए जाते हैं। खुदा ऐसा कर सकता था कि तलस्माती तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का चश्मा ज़मीन पर बहा दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हद दर्जा कामिल निज़ाम के तक तैयार करता है ताकि इंसान को सबक हो। वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किस ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है इसको एक लफ्ज़ में मंसूबा बंदी अमल कह सकते हैं। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ इस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जबकि वो मंसूबा बंदी अमल के ज़रिए अपने मकसद तक पहुँचने की कोशिश करे। मुंज़म और मंसूबा बंदी अमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद और यकीनी तरीका है, शहद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी।